So we are starting with AC Patil question bank, and in this question bank, first I will be solving all the uh, Z transform question. Okay. Now, so this is basically EMSS, that is Engineering Mathematics for Signal System, also said to be signal system. So now, if you see this question, बच्चा लोग बहुत easy है. Determine Z transform and their ROC. अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे that is x of n, and what is x of n? X of n is given by what? 3, 2, 5 and 7, जिसका एरो किधर है? 3 पे. नाउ एरो बताता क्या है हमें? एरो टेल्स दैट वो है 0 का वैल्यू, दैट मीन्स ओरिजिन का वैल्यू, एंड राइट हैंड साइड व्हेन यू गो द नंबर इंक्रीजेस लाइक ए नंबर लाइन. अब इसका मुझे ZT फाइंड करना है. सो ZT का डेफिनेशन होता है x of z दैट इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी z रेज टू माइनस n x ऑफ n. एक सिंपल बात बताता हूँ आपको, जो भी आपका रेंज है वो आपका n है. सो n कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है और जाके कर रहा है 3 तक. 0 से 3 लिखोगे, यहाँ आएगा z रेज टू माइनस n, यहाँ आएगा x ऑफ n. सो दैट मीन्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू, ओ आई एम सॉरी, अब एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेता है. सो z रेज टू 0 x ऑफ 0, दूसरा वैल्यू क्या आएगा? z रेज टू माइनस 1 x ऑफ 1, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? z रेज टू माइनस 2 x ऑफ 2, एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा? z रेज टू माइनस 3 x ऑफ 3. दैट्स इट. अब सो वो आया x ऑफ z दैट इज इक्वल टू z रेज टू 0 1 है, x ऑफ 0 मतलब 0 पे एम्पलीट्यूड क्या है? देखो 0 पे एम्पलीट्यूड है 3, 1 पे एम्पलीट्यूड है 2, 2 पे एम्पलीट्यूड है 5, 3 पे एम्पलीट्यूड है 7. आपको सिर्फ वो वैल्यूज जाके रखना है. सो z रेज टू 0 तो 1 होता है, सो 1 इंटू व्हाट इज x ऑफ 0 दैट इज 3 प्लस z रेज टू माइनस 1 इंटू x ऑफ 1 कौन है? 2. नेक्स्ट इज z रेज टू माइनस 2 x ऑफ 2 कौन है? 5 plus z raised to minus 3 x of 3 कौन है? 7. Okay, so that comes to be nothing but what? X of z, this is 3 plus 2z inverse plus 5z raised to minus 2 plus 7z raised to minus 3. This is something said to be x of z. That's good. Okay, तो ये A वाला क्वेश्चन हो गया. B क्वेश्चन, अब B क्वेश्चन दिया x of n that is equal to what? 6, 4, 5 and 3. 6, 4, 5, 3 में जाऊंगा. सो x ऑफ z दैट इज इक्वल टू, इसका एरो किधर है? 3 पे, बराबर है. अब ध्यान देना. सो दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज 0 व्हेन यू कम टू द लेफ्ट हैंड साइड, -1, -2 एंड -3. सो अब हम जब लिखेंगे तो मेरा रेंज क्या आएगा? रेंज आएगा n इक्वल टू -3 टू 0, राइट? z रेज टू माइनस n x ऑफ n. चलो वेरी सिंपल. सो एक एक पुट करना शुरू करो, तो यहाँ आएगा z रेज टू 3 x ऑफ -3, z raised to 2 x of minus 2, z raised to 1 x of minus 1 एंड z raised to 0 x of 0. एक सिंपल बात बताता हूँ आपको, जब भी आपका n नेगेटिव रहेगा तो z के पावर्स पॉजिटिव रहेंगे. देखो z के पावर्स पॉजिटिव रहते हैं जब भी n नेगेटिव रहता है, और जैसे पहले सब में आपने देखा जब n आपका पॉजिटिव है तो z के पावर्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ -1, -2, -3 आया था. एनीवेज सिंपल बात थी, सिर्फ समझाने के लिए. Now, what is x of -3? -3 पे आपका एम्पलीट्यूड है 6, 6z3. नेक्स्ट आता है 4, 4z स्क्वायर. नेक्स्ट आएगा z रेज टू 1, x ऑफ -1 कौन है? 5, 5z, और x ऑफ 0 कौन है? 3. सो दैट इज 3, z रेज टू 0 तो आपका 1 होता है. सही है. ये आपका x ऑफ 0 हो गया, बराबर है. हाँ, मुझे ROC भी फाइंड करना है इसमें. ROC भी बता देता हूँ. व्हाट इज बेसिकली ROC? एक सिंपल बात बताता हूँ. ये क्या है? 3 प्लस 2 बाई जेड हो गया. सही है. ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई जेड क्यूब. वेरी सिंपल थिंग इज व्हाट यू नो, सी जेड इज इन डिनोमिनेटर, राइट? यहाँ कौन सी वैल्यू पुट करने पे मेरा फंक्शन इनवैलिड होगा? मेरा फंक्शन कौन है? एक्स ऑफ जेड. सो यहाँ कौन सी वैल्यू पुट करने पे इनवैलिड होगा? 0, क्योंकि आपने अगर z की वैल्यू 0 रख दी तो वो आएगा 2/0 इंफिनिटी. सो ROC क्या लिखने का? सिंपल आपको लिखना है कि x ऑफ z वैलिड at all points except z equal to
0 और यहाँ भी ROC x of z valid at all points except z equal to इन्फिनिटी, क्योंकि ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं है। सही है, ये आपका ROC आ गया। अब अगर थर्ड सम देखते हो, दैट इज द लास्ट सम, इसमें ही थर्ड सम में उसने क्या दिया है कि x ऑफ n दिया है, दैट इज नथिंग बट व्हाट 2 दिया है, 4 दिया है, 5 7 3, right? Now what is this? Arrow is here. Lovely. So that means what, people, this is 0, this is -1, this is -2, this is 1, this is 2. Okay, now इफ यू स्टार्ट एक्स ऑफ जेड, चलो रेंज कहाँ से शुरू होगा? रेंज शुरू होगा आपका -2 से, जाएगा कहाँ तक? 2 तक जाएगा। जेड रेज टू -n एक्स ऑफ n, चलिए, सो जेड रेज टू 2 एक्स ऑफ -2, जेड रेज टू 1 एक्स ऑफ -1, जेड रेज टू 0 एक्स ऑफ 0, जेड रेज टू -1 एक्स ऑफ 1, जेड रेज टू -2 एक्स ऑफ 2. That's it. So I can say now x of z equal to what? What is x of -2? मतलब -2 का एम्पलीट्यूड क्या है? 2 है. So 2z square, 4z raised to 1, z raised to 0 1, मतलब यहाँ आएगा सिर्फ 5. Then z raised to -1, 7z raised to -1, then 3z raised to -2. Lovely. So यहाँ दोनों तरफ आया ना सिग्नल, नेगेटिव भी आया, पॉजिटिव में आया. So आप सिंपल ROC क्या लिखोगे? दोनों का मिक्सर, that is x of z valid at all points except z equal to 0 and z equal to infinity. एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं मेरे तरफ से. सी, जो सिग्नल बेसिकली पॉजिटिव में होता है, द सिग्नल विच इज एट पॉजिटिव, मतलब 0 से स्टार्ट होके n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस सिग्नल इज समथिंग सेड टू बी कॉजल. ओके, द सिग्नल विच इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं एंटी कॉजल. ओके, एंड द सिग्नल विच इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो इसको कहते हैं बोथ साइडेड सिग्नल. दिस इज बेसिकली सेड टू बी बोथ साइडेड signal. Okay, hope you're clear with this. Okay, now if you see the next question, using properties of z transform, find the z transform of the following signal. Okay, अब properties बहुत important होते हैं. There are around 9 properties of z transform, right? You know, जो मैं normally मेरे बैच में सिखाता हूँ. Now आपको directly यहाँ properties को use करना है. If you see your first signal, what is your first signal? X of n is equal to u of n. Now for your knowledge, I'll tell you that a raised to n u of n का zt क्या होता है? z अपॉन z माइनस a. अगर आप a को 1 रखोगे तो वो हो जाएगा u of n, a तो चला जाएगा, तो इसका zt क्या आ जाएगा? z अपॉन z माइनस 1. ओके, so this is zt. So I can say that zt of u of n is nothing but z upon z minus 1. सर ये क्यों किया आपने? क्योंकि यहाँ u of minus n का पूछा. ओके, so they have asked you u of minus n. u of minus n. अभी u of minus n में ओरिजिनल सिग्नल कौन है? u of n आपका ओरिजिनल सिग्नल है. So आपने पहले u of n फाइंड कर लिया. Now u of minus n का फाइंड करना, उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ. So what is the property? प्रॉपर्टी इज z ऑफ x ऑफ माइनस n. अगर आप रिवर्स सिग्नल का zt लेते हो तो सिंपली क्या हो जाता है? z रेज टू -1. ओके, z की जगह पर z रेज टू -1 आएगा. सो सिंपल है. सो अगर आप अभी zt ऑफ u ऑफ माइनस n निकालते हो तो जहां भी आपका z है, जहां भी z है वहां आप z इनवर्स लिखोगे. मतलब क्या आएगा वो? z रेज टू -1 डिवाइडेड बाय z रेज टू -1 -1. दैट्स इट. इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 बाय z, ये हो जाएगा 1 बाय z, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 बाय z, ये हो जाएगा 1 माइनस z डिवाइड बाय z. z और z फुल जोश में कैंसिल कर दो और 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z आपका आंसर है. Okay, the second question is b, that is x of n, that is equal to what? u of minus n plus 1. Now इसमें अगर देखते हो ना बच्चा लोग, तो दो प्रॉपर्टी दिखती है मुझे. -n मतलब रिवर्स और +1 मतलब शिफ्टिंग. बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा.
माइनस आप कॉमन लोगे तो क्लियरली शिफ्टिंग अलग हो जाएगी और रिवर्स अलग हो जाएगा. ओके, सो नाउ आई स्टार्ट विथ माई ओरिजिनल सिग्नल. ओरिजिनल सिग्नल कौन है? u ऑफ n. u ऑफ n z t z अपॉन z माइनस वन. ओके, उसके बाद जेड टी ऑफ u ऑफ माइनस n जो ऑलरेडी मैंने निकाल लिया. ये देखो ना, यहाँ निकाला ना, ये मतलब आपको u ऑफ माइनस n का जेड टी वापस एक बार लिखना है, वो है वन अपॉन वन माइनस जेड. निकाल लिया, ये हो गया आपका रिवर्स. अब सिंपल आपको निकालना है u ऑफ, रिवर्स तो हो चुका है, n माइनस वन. बराबर, अगर n माइनस वन हो तो फिर आएगा क्या? n माइनस वन हो तो फिर z रेस टू माइनस वन है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सही है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ एक बार बता देता हूँ आपको मैं. सी जेड टी ऑफ अगर x ऑफ n माइनस m हो, सो अगर माइनस m हो तो z रेस टू माइनस m आता है इनटू आगे x ऑफ z मतलब क्या? x ऑफ n का zt. सही है, वैसे ही कुछ है, यहाँ माइनस वन था इसलिए यहाँ माइनस वन आया, और यहाँ आगे क्या आ जाएगा आपका u ऑफ माइनस n का zt, वो है वन अपॉन वन माइनस, सॉरी, वन अपॉन वन माइनस z. मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? z इनवर्स डिवाइडेड बाय वन माइनस z. आप यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहाँ फिर वन डिवाइड बाय z लिखो और नीचे वन माइनस z लिखो, जिसके वजह से वन डिवाइडेड बाय व्हाट? z इंटू वन माइनस z आ जाएगा. दैट्स इट. होप दैट इज क्लियर. एंड द थर्ड वन. Third one is nothing but what? X of n, that is equal to what? 2 raised to n u of n minus 2. Lovely. Best sum है एकदम. एक बात बताता हूँ, सिंपल तरीका. सी, यहाँ आपको शिफ्टिंग दिख रही है n माइनस टू, बट क्या आपको यहाँ दिख रही है? नहीं. रूल क्या है? बहुत सिंपल रूल है. सिंपल रूल ये है कि अगर यहाँ शिफ्टिंग है तो यहाँ रेस टू में भी शिफ्टिंग होना चाहिए. सो वहाँ मैं शिफ्टिंग लाऊंगा अभी. तो मैं n माइनस टू जबरदस्ती लाया, पर मैथ्स क्या बोलता है? इफ यू आर ब्रिंगिंग माइनस टू यू हैव टू पुट प्लस टू, क्योंकि माइनस टू प्लस टू जीरो हो गया. ये हो जाएगा u ऑफ n माइनस टू. सही है. सो अभी जो नहीं चाहिए, लॉज ऑफ इंडाइसेस से बाजू में कर दो, टू रेस टू टू u ऑफ n माइनस टू. लवली. तो ये मेरा अभी x ऑफ n हो गया, जो मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा चेंजेस करके लाया विदाउट अफेक्टिंग एनीथिंग. सो टू रेस टू टू बाजू में रखो, टू रेस टू n माइनस टू u ऑफ n माइनस टू. बराबर. तो अभी यहाँ शिफ्टिंग दिख रहा है, देखो, यहाँ भी n minus 2, यहाँ भी n minus 2. So what property we have? The property is z of x of n minus m, which is equal to what? Z raised to minus m into x of z. सही है. That gives me what? This gives me कि अगर आप zt निकालते हो x of n का, मतलब टू रेस टू एन माइनस टू इंटू यू ऑफ एन माइनस टू का जेड अगर आप पहले निकाल लेते हो, मतलब मैं इसका जेड पहले अलग निकाल के रखता हूँ, तो जेड रेस टू माइनस टू आ गया शिफ्टिंग का इफेक्ट इंटू जेड टी ऑफ टू रेस टू एन यू ऑफ एन. क्लियर है? सो दैट मीन्स आई कैन से दिस इज जेड रेस टू माइनस टू, और ये क्या आ जाएगा? टू रेस टू एन यू ऑफ एन का जेड टी क्या होता है? जेड अपॉन जेड माइनस ए, मतलब टू. सही है. सो ये हो जाएगा z रेस टू माइनस टू इंटू जेड रेस टू वन डिवाइडेड बाय z माइनस टू. बस क्या करोगे, आपने ये कहाँ से उठाया था? ये आपने पिक किया था यहाँ से. बराबर, यहाँ जाके वापस रख दो. सो दैट मीन्स नाउ आई कैन से फाइनली zt ऑफ x ऑफ n, ये बाहर जो टू दिख रहा है ना, सॉरी, ये बाहर जो टू रेस टू टू है उसको भूलना मत. सो वो हो जाएगा फोर पहले, और ये कंप्लीट का जेड कंप्लीट किसका? इसका पूरा जेड मैंने ऑलरेडी निकाल लिया. कौन है वो? ये देखो, ये वैल्यू है ना. सो दैट कम्स टू बी नथिंग बट व्हाट? दिस इज जेड रेस टू माइनस टू इंटू जेड रेस टू वन डिवाइडेड बाय जेड माइनस टू. थोड़ा सॉल्व करोगे, जेड रेस टू माइनस टू जेड रेस टू वन हो जाएगा फोर जेड इनवर्स divided by z minus 2, and that's your answer. Hope you're clear with this. Okay, now if you see the next question, find the z transform of the following signal using convolution of z transform. Lovely, simple. Okay, देखिए, पहला है x of n which is nothing but what? 1 by 2 raised to n into u of n, और दूसरा है, नहीं सॉरी, ये x of n है, उसको कन्वॉल्व किया है 1 by 4 raised to n u of n के साथ. सही है. तो आपके पास दो सिग्नल है, एक है x1 of n और दूसरा है x2 of n.
थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ आपको, विदाउट नॉलेज आगे मजा नहीं आएगा. So if you know that if you have two signals which are convolved, x1 of n is convolved with x2 of n. So if you write zt of this, convolution changes to multiplication. मतलब ये जो बीच की convolution sign है वो हो जाएगी multiplication. Okay, x2 of z. मतलब आपको करना क्या है, आपको बेसिकली दोनों का zt फाइंड करो. बराबर, दोनों सिग्नल का पहले इसका zt फाइंड करो, फिर इसका zt फाइंड करो, फिर उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको वापस इनवर्स zt फाइंड करना है. स्टेप वाइज जाऊंगा, वेरी सिंपल, एक 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 करके जाते हैं. स्टेप नंबर 1, फाइंड z ट्रांसफॉर्म of x1 of n students. So I say x1 of n is equal to what, 1 by 2 raised to n into u of n. Okay, वैसे उन्होंने x1 x2 मार्क करके नहीं दिया, वो हमने ही ले लिया. Okay, that's completely fine. x1 of z that is equal to, okay, a raised to n u of n का फॉर्मूला, a raised to n u of n का फॉर्मूला होता है z upon z minus a. Okay, so this becomes z divided by what, z minus a. Lovely. So that means I can say ये first हो गया. अभी step number 2, find zt of x2 of n. Okay, so that means I can say here x2 of n कौन है आपका, x2 of n है 1 by 4 raised to n into u of n. Okay, so that means now इसका zt निकालूंगा तो clear आ जाएगा z divided by z minus 1 by 4. Okay, this is your step 2. Now I write my step 3 here. Please see carefully. Step 3. Step 3 क्या होता है कि आपको x of z is equal to x1 of z into x2 of z. Now this is done by convolution property. तो यहाँ लिखो by convolution property. Very simple. Convolution property से convolution changes to multiplication, इसलिए बीच में डॉट आ गया. तो मैं लिख सकता हूँ x of z that is equal to अच्छा, मैंने इधर गलती से z माइनस ए लिखा था, जहाँ की यहाँ क्या है, हाँ, x of z, x1 of z क्या था, z अपॉन z माइनस 1 by 2 इंटू z अपॉन z माइनस 1 by 4. ओके, लवली. सो ये हो गया x of z which is nothing but what, z square divided by z minus 1 by 2 और z minus 1 by 4. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ स्टेप 3 तो हो गया, आपको स्टेप 4 पे आना है. अब स्टेप 4 में आप क्या करोगे, वेरी सिंपल. नाउ फाइंड इनवर्स zt. तो उसको मैं बोलता हूँ फाइंड iz ऑफ x of z. तो आपको मिलेगा क्या, x of n. सही है. सो iz करते कैसे, चलो नॉलेज देता हूँ मैं आपको, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. zt का रूल क्या है पता है, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 by 2 z माइनस 1 by 4. आपको सबसे पहले डिवाइड z बोथ साइड करना पड़ता है. अब ये क्यों करना पड़ता है, लास्ट स्टेप में बताता हूँ. सो आपने यहाँ z डिवाइड कर लिया और z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 1 by 2 z माइनस 1 by 4. ओके, यहाँ से ये z कैंसिल, इसमें से कैंसिल, ये हो गया 1. सो सी, ये आपका स्टैंडर्ड स्टेप था. बराबर, ये आपका स्टैंडर्ड स्टेप था. बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट रहोगे, इधर कितना था, न्यूमरेटर हैज 2z, राइट, z स्क्वायर. तो इसमें से ही एक z यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ले सकते हो. बट जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ z होगा, जिसके वजह से मैंने आपको ये स्टैंडर्ड स्टेप बता दिया कि भाई हमेशा हर तरीके में आप बचने चाहिए. सो ये हो जाएगा x of z डिवाइडेड बाय z दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 by 2 z माइनस 1 by 4. अब बच्चा लोग, ये जो राइट हैंड साइड आया है इसका करना है अपने को पार्शियल. आई हेल्प यू. ओके, पार्शियल करने के लिए हम इसको बाजू में लेते हैं, z माइनस 1 by 2 z माइनस 1 by 4. पार्शियल करने के लिए अपन लेते हैं a डिवाइडेड बाय z माइनस हाफ और यहाँ आएगा b डिवाइडेड बाय z माइनस 1 by 4.
ओके, ए फाइंड करने के लिए ए के डिनोमिनेटर को जीरो करो, तो ए के डिनोमिनेटर को कैसे जीरो करोगे, z इक्वल टू 1/2 रखो, किधर आपको रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, बट एक्सेप्ट z माइनस 1/2 में नहीं रखोगे, जो वहां रखोगे तो 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो जाएगा, राइट। सो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 1/4, so this comes to be 1/2 8 आना minus 4 आना, 1/2 is 8 आना, 1/2 minus 4 आना is gives you 4 आना, so that comes to be nothing but 1/2 into 4/1, so finally your answer is 2, okay. Similarly for finding b you will be keeping z is equal to 1/4, वापस लेफ्ट हैंड साइड में रखो, सिर्फ मेक श्योर कि आप z माइनस 1/4 के फैक्टर में नहीं रखोगे, आप रखोगे सिर्फ पहले वाले में, राइट, इसमें रखोगे, सो आएगा क्या, सो वहाँ आएगा 1/4 माइनस 1/2, सो ऊपर है 1/4, नीचे है 4 आना माइनस 8 आना, सो आ जाएगा क्या, -4 आना, सो आंसर क्या आ जाएगा, -1, ओके। सो दैट गिव्स मी व्हाट, दैट फाइनली गिव्स मी, देखिए हमने उठाया कहाँ से था, ए और बी का वैल्यू, एक्स ऑफ जेड डिवाइड बाय जेड, ये लेफ्ट हैंड साइड का, बराबर, इसको यहाँ उठाया और इसका पार्शियल यहाँ किया, सो ये आया 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस 1/2, ये आया -1 डिवाइडेड बाय व्हाट, z माइनस 1/4। अब जस्ट इमेजिन करो अगर ये z नहीं होता तो ये जो राइट हैंड साइड है ना, ये मेरा स्टैंडर्ड ZT नहीं बनता, क्योंकि स्टैंडर्ड ZT क्या होता है, IZT ऑफ z अपॉन z माइनस a होता है अपने पास, बराबर है, जिसका आंसर होता है a रेज टू एन u ऑफ। तो सोचो ना, अगर ये ऊपर ZT नहीं है, ऊपर z नहीं है तो करूंगा कैसे, सो ये z अब इधर आके मल्टीप्लाई करेगा दोनों को ऑब्वियसली, so now if you solve it carefully, now this z comes like this, z divided by z minus 1/2 minus z divided by what, z minus 1/4, that's it. So now x of z is equal to 2 into z divided by z minus 1/2 था, इसका आप इनवर्स लोगे माइनस, और इसका इनवर्स लोगे z अपॉन z minus 1/4, writing inverse for you, check, x of n that is equal to 2 into 1/2 raised to n u of n minus 1/4 raised to n u of n. Are you clear with this? Hopefully you are clear. See students, if you are liking my videos, kindly subscribe to my channel and please put a like, okay. Okay, now let's go with the next question. Using final value theorem, find x of infinity if x of z is given by this, okay. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मली यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन हमेशा आता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम का, ओके। सो व्हेन वी से फाइनल वैल्यू का मतलब द फाइनल वैल्यू इज इन्फिनिटी, इसलिए एक्स ऑफ इन्फिनिटी, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो नॉर्मली मैं बैच में डिराइव करता हूँ पूरा, बट ऑब्वियसली यहाँ आपको डिराइव नहीं करना है, यहाँ आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है। सो लिमिट z टेंड्स टू 1, z माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z, ये इसका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब सबसे पहला लेता हूँ, दैट इज ए वाला ले रहा हूँ मैं, ओके। लिमिट z टेंड्स टू 1, यहाँ आया z माइनस 1 और x ऑफ z क्या है आपका, z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 0.6 द होल स्क्वायर। सो अब जस्ट थिंक ऑन दिस, अब अगर आप z टेंड्स टू, लिमिट z टेंड्स टू 1 का मतलब क्या, 1 पुट करोगे, सही है, पुट करो, सो 1 माइनस 1, यहाँ आया 1 प्लस 1 और नीचे आया 1 माइनस, दैट इज इन डिनोमिनेटर 1 माइनस 0.6 द होल स्क्वायर। ये 1 माइनस 1 यहाँ दिख रहा है ना, राइट, मतलब z माइनस 1 का फैक्टर कैंसल आउट हुआ नहीं है, वहीं समझ गया मैं कि x ऑफ इन्फिनिटी क्या है आपका, 0, खत्म, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ आई विल चेक विद b, अगर आप b देखते हो वापस वही फॉर्मूला रखो, दैट इज x ऑफ इन्फिनिटी लिमिट z टेंड्स टू 1, z माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z कौन है अभी आपका, सेकेंड, दैट इज z प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 into z minus 1 and z plus 0.7, वेरी गुड। सो सिंपल, अब आपको दिख रहा है कि z minus 1 कैंसिल हुआ,
सी अगर ये न्यूमरेटर का z-1 कैंसिल नहीं होता है ना तो हमेशा आंसर 0 आएगा। अभी लिमिट z टेंड्स टू 1, नाउ गो एंड पुट 1, सो ये हो गया 1 + 2, ये हो जाएगा 4 इधर है और ये हो जाएगा 1 + 0.7, सो आंसर क्या आया 1 + 2 इज 3 डिवाइडेड बाय दिस इज 4 इंटू 1.7, दैट्स इट। अब इसका आंसर चेक कर लो। सो ये आएगा आपको 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.7, सो 15 डिवाइडेड बाय 34, which is आप 15 डिवाइडेड बाय 34 भी लिख सकते हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स चेक विद द नेक्स्ट सम। सो फाइंड x ऑफ 0। x ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल वैल्यू। ओके, इनिशियल वैल्यू क्या है, x ऑफ 0 लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ z, बस दैट्स इट, बहुत सिंपल होता है। कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूँ, पहले a वाला करते हैं। सो लिमिट z टेंड्स टू infinity x of z, what is your x of z, z square plus 2z plus 2 divided by z plus 1 into z plus 0.5. Okay, this comes to be nothing but limit z tends to infinity z square plus 2z plus 2 divided by, oh I'm sorry, या सही है। अब क्या करने का पता है, डिनोमिनेटर में जो ये इतना बड़ा दो फैक्टर दिए इनको मल्टीप्लाई करो। सो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, रुको आई मेक इट मोर सिंपल फॉर यू। सी, एक सिंपल बात बताता हूँ, ऊपर हाईएस्ट टर्म कौन है, जेड स्क्वायर, और नीचे 2z है। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक हाईएस्ट टर्म कॉमन। अगर आप जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आएगा 1 + 2/z। सी 2z बाय जेड स्क्वायर जब करोगे तो आएगा 2/z। ओके, z और z कैंसिल हो गया, 2/z आया। फिर तीसरा आएगा 2/z स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ आपने z निकाल लिया, z कॉमन लो, जो भी मैंने हाईलाइट किया z कॉमन लो, हाईएस्ट टर्म आपको कॉमन लेना है। सो ये आया 1/z, यहाँ भी आपने z कॉमन लिया, 1 + 0.5 डिवाइड बाय z। ओके, सो z स्क्वायर, z और z कैंसिल हुआ। सी आप नॉर्मली ये क्यों करते हो ये भी बता देता हूँ मैं। आपने सारे z डिनोमिनेटर में क्यों लाए, क्योंकि आप z की वैल्यू देखो क्या पुट करने वाले हो, लिमिट इज z टेंड्स टू इंफिनिटी। सो इंफिनिटी पुट करने के लिए कभी भी डिनोमिनेटर में इंफिनिटी जाना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, सो 2/इंफिनिटी इज 0। अब जाके पुट करो तो आंसर क्या है, 1 प्लस यहाँ आएगा 2/इंफिनिटी, यहाँ आएगा 2/इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 + 1/इंफिनिटी। सही है, ये पहला ब्रैकेट, 1 + 0.5 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। सही है, सो ये आया 1 + 0 + 0 डिवाइडेड बाय 1 + 0, और यहाँ भी आया 1 + 0, मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 1। होप यू आर क्लियर विद दिस। अब जाता हूँ बी में। ओके, सो अगर आप बी देखते हो, सो बी क्या है, वापस आपको फाइंड करना है इनिशियल वैल्यू, दैट इज x ऑफ 0 लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ आया z + 3 डिवाइडेड बाय z + 1 z + 2। सही है, वापस कॉमन निकालो। सी लिमिट जब भी इंफिनिटी होगा सो आपको कॉमन लेना ही है। सो इफ यू टेक z कॉमन इन न्यूमरेटर, 1 + 3/z। सही है, यहाँ z कॉमन, 1 + 1/z, यहाँ z कॉमन, सॉरी 1 + 2/z, z कॉमन लिया, अभी सारे z कैंसिल कर लो। सो डिनोमिनेटर में एक z बाकी है, ध्यान देना। सो नाउ दिस इज बेसिकली लिमिट पुट कर लेता हूँ, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी अगर मैंने पुट कर लिया, सो 1 + 3/इंफिनिटी, चलो ये तो हो गया, 1 + 1/1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, यहाँ आया 1 + 2/इंफिनिटी, और यहाँ भी इंफिनिटी आया क्योंकि और एक z बाकी है, एक z कैंसिल नहीं हुआ। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, सी दिस इज नथिंग बट व्हाट, ऊपर 1 आया, राइट, इधर 1 आया, राइट, इधर वापस 1 आया, बट यहाँ इंफिनिटी बाकी है, मतलब 1/इंफिनिटी, आंसर क्या आया, 0। सो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू में हमेशा याद रखना कि आपको
कुछ स्टेप्स है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइनल वैल्यू में हमने जब ऊपर किया, फाइनल वैल्यू में क्या किया, z-1 फैक्टर कैंसिल नहीं हुआ तो आंसर 0, पर अगर इनिशियल वैल्यू है लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी है तो आपको z कॉमन लेना है। होप यू आर क्लियर विद दिस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। नाउ दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइप का सम यूनिवर्सिटी में हमेशा आता है। ओके इस बार भी आएगा, मैं फुल गारंटी। see students, I'm teaching this subject from last 15 years. Okay, so ये मेरा अंदाज नहीं है, ये मेरी गारंटी है कि ये सम आपको यूनिवर्सिटी में पक्का दिखेगा इस टाइप का। सो सॉल्विंग मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्विंग कैसे करते हो उसके ऊपर ही डिपेंड है कि सम आगे कैसे बढ़ेगा। ओके सो सबसे पहले एक बात याद रखना, जब भी ऐसा इफ यू सी दिस z इनवर्स z⁻², z⁻⁻1, मतलब आपको जब नेगेटिव पावर्स मिल रहा है पहले इसे कन्वर्ट करो पॉजिटिव पावर्स में, तो ये हो गया 1/z, सही है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4/z प्लस दिस इज 1 डिवाइडेड बाय z²। अब ये हो गया x ऑफ z विच इज इक्वल टू 1/z होल डिवाइडेड बाय दिस इज 3z² माइनस 4z प्लस 1, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय z²। अब ये z कैंसिल, ये z कैंसिल, आपको x ऑफ z जो मिला वो है z डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला z जो है ना, ये वाला, ये न्यूमरेटर में चला गया, सो दिस इज 3z² माइनस 4z प्लस 1। ओके नाउ सम बिकम्स वेरी इजी। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, कैलकुलेटर लीजिए, प्रेस मोड, प्रेस 5, देन प्रेस 3। ओके अब कोएफिशिएंट डालिए, 3 माइनस 4 और 1, आपको फैक्टर्स मिले। सो फैक्टर्स क्या मिले बता रहा हूँ। सो z और 3 आपका कॉमन आएगा। सी कभी भी है ना मैथ्स में एक बात याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में जब भी इक्वेशन होता है तो a कॉमन लेके x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ऐसा लिखना होता है आपको। तो 3 आपने बाहर ले लिया, फिर z मतलब आपका वेरिएबल माइनस 1, क्योंकि आपको 1 आया होगा, आपको पहला फैक्टर 1 आया होगा तो आपको वो -1 लिखना होगा, दूसरा फैक्टर आपको 1/3 आया है तो आप लिखोगे z-1/3। ओके होप यू आर क्लियर विद दिस। मैंने आपको मैथ्स का भी एक सिंपल नॉलेज दे दिया। नाउ आपको क्या करना है, अभी आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, बराबर। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अब ZT के पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने कुछ चीजें सिंपल बताई है आपको। क्या बताइए, x ऑफ z डिवाइडेड बाय z, आपने ये z डिनोमिनेटर में ले लिया, सो a डिवाइडेड बाय z-1 एंड b डिवाइडेड बाय व्हाट, z-1/3। a फाइंड करने के लिए z इक्वल टू 1 पुट करो, किसमें, इसमें, ये पूरे में। सी आप पुट कर रहे हो किसमें, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एक्स्ट्रा और एक डिवाइड बाय z वाला टर्म लिख लेता हूँ। आपने z यहाँ लाया, सो 1 डिवाइडेड बाय 3 z-1 इंटू z-1/3। आप पार्शियल इसका करते हो। ओके सो अभी z इक्वल टू 1 इसमें रखना, सो 1 डिवाइडेड बाय 3, z-1 में मत रखो, 1-1/3। गो एंड पुट इट इन कैलकुलेटर, सिंपल आपको आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 माइनस, सो 1/3, योर आंसर इज 1/2, ये आया a। b के लिए आप z इक्वल टू पुट करोगे 1/3, सो 1 डिवाइडेड बाय 3, 1/3 minus 1। ओके सो व्हाट आंसर यू गॉट, इसका 1 डिवाइडेड बाय 3 इनवर्स माइनस 1, सो यहाँ आंसर आया -1/2। दैट्स इट। सो आप फाइनली क्या करोगे, x ऑफ z डिवाइड बाय z, a आपको आया 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाय z-1, 1/2 डिवाइडेड बाय व्हाट, z-1/3। अब z ऊपर ले लो, ये हो जाएगा 1/2 बाहर, z/z-1, 1/2 बाहर, z/z-1/3। अब ये लिखने के बाद आपका ROC दिया क्या है, ROC है आपका मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 दिया है।
सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज बेसिकली आरओसी का कंसेप्ट, राइट? सो अगर आप देखते हो आपके पास दो पोल है, एक है z इक्वल टू 1, एक है z इक्वल टू 1/3। 1/3 का सर्कल छोटा है अंदर आएगा और 1 का सर्कल बड़ा है बाहर जाएगा, सही है? ये 1 का सर्कल, ये 1/3 का सर्कल। यहाँ क्या बोला है? आरओसी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा आरओसी रीजन बाहर है। When you say mod of z is greater than 1, it is very obvious that mod of z is also greater than 1/3। ये ऐसा हो गया कि कोई नंबर अगर 1 से बड़ा है तो इट्स ऑब्वियस है कि वो 1/3 से भी बड़ा है। तो यहाँ जब आप आंसर लिखोगे तो आप आंसर कॉजल का लिखोगे। कॉजल का मतलब क्या, वो भी लिख के देता हूँ, चेक कीजिए। zt ऑफ आई एम सॉरी izt ऑफ z अपॉन z माइनस a, ये कॉजल का आंसर है, a रेज टू n u ऑफ n। ओके, तो आप आंसर क्या लिखोगे? x ऑफ n दैट इज इक्वल टू 1/2 z अपॉन z माइनस 1 का इनवर्स होता है u ऑफ n कॉजल में, और यहाँ आएगा 1/3 रेज टू n u ऑफ n। सिंपल विद दिस, होप आपको क्लियर है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने ZT के सारे क्वेश्चंस कर लिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं पहले सारे ZT का एक वीडियो बना के पहले अपलोड करता हूँ, एंड देन पार्ट 1 बोलूंगा मैं इसे, फिर पार्ट 2 में आपके मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस करता हूँ। यू स्टार्ट स्टडिंग विद दिस एंड देन सून आई विल अपलोड विद पार्ट 2 ऑल्सो। ओके, सी मैं नॉर्मली इंटरैक्टिव पैनल पे सबको सॉल्व करता हूँ, बट एज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मेरे पास मेरे रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास मेरा टैबलेट है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं ये इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, sorry for the inconvenience and hope you will love this video. See, if you will seriously love this video, I would just expect a small help, that is just subscribe to my channel and like my video. Okay, thank you.